ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। झारखंड में परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है। ये गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ छात्र सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी रांची में यही छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकल पड़े हैं। मुद्दा है जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का। मांग है जांच की, मांग है परीक्षाओं को रद्द करने की और मांग है कि सरकारी भर्तियों की प्रतिक्रिया को लेकर छात्रों को स्पष्ट जवाब दें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च शुरू किया। जुलूस आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मुख्यमंत्री आवास की दूरी कम होती गई, पुलिस की बैरिकेडिंग सामने आती गई। प्रदर्शनकारियों को सिद्धू कान्हू पार्क के पास रोक दिया गया। इसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते हुए सिद्धू कान्हू पार्क के पास पहुंच गए। यानी तस्वीर साफ थी। एक तरफ छात्र थे जो अपने भविष्य और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस थी जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना था। इसी दौरान पुलिस ने एबीवीपी के पास 4 सदस्यों को हिरासत में भी लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो बैनर थे, उन पर उनकी मांगें साफ लिखी थी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने की मांग, परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग और उच्च शिक्षा से जुड़े तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तत्काल बहाली शुरू करने की मांग। इन मांगों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा किसी छात्र के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। इसके पीछे वर्षों की तैयारी होती है, समय होता है, पैसा होता है, परिवार की उम्मीद होती है और सबसे बढ़कर एक नौकरी की उम्मीद होती है। ऐसे में जब किसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह जाता, सवाल पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है। छात्र पूछ सकते हैं कि परीक्षा निष्पक्ष हुई या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो छात्रों के समय और मेहनत का क्या होगा, और अगर परीक्षा सही हुई है तो सरकार छात्रों के सवालों का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देती। यही सवाल इस प्रदर्शन के पीछे की बेचैनी को समझने के लिए जरूरी है। फिलहाल रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस की तैनाती है और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैरिकेडिंग सिर्फ सड़क पर लगाई जाने वाली लोहे की दीवार नहीं है। कभी कभी उसके पीछे उठ रहे सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों के सवालों का जवाब सिर्फ उन्हें रोककर नहीं दिया जा सकता। अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल है तो उनका जवाब जांच से होना चाहिए। अगर आरोप गलत हैं तो तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, और अगर व्यवस्था में सचमुच कोई गड़बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठा छात्र सिर्फ एक अभ्यर्थी नहीं होता, वो उस व्यवस्था पर भरोसा करके बैठा होता है जो उसे योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका देने का दावा करती है। अब देखना यही है कि रांची की सड़क पर उठा ये छात्र आक्रोश सिर्फ एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, या सरकार जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े इन सवालों पर कोई ठोस और भरोसेमंद जवाब भी देती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। जय हिंद।